हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं और आज अंतिम जनजाति है गुर्जर जनजाति। तो सबसे पहले हम गुर्जर जनजाति है इसके बारे में बात करेंगे कि जो गुर्जर जनजाति है, सबसे पहले तो इसका निवास क्षेत्र, यह जनजाति कहाँ पे निवास करती है। निवास जम्मू और कश्मीर। निवास है इस जनजाति का जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में यह जनजाति निवास करती है। उससे पहले जो विद्वान है या मानव शास्त्री है, इस जनजाति को विदेशी जनजाति मानते हैं। उनका यह कहना है कि गुर्जर लोग हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, मध्य एशिया से। मध्य एशिया से इन्हें आया हुआ इन्हें माना जाता है। काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य एक जगह है गुर्जिया। ठीक है। इन्हें काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य गुर्जिया से आया हुआ माना जाता है गुर्जर लोगों को। लेकिन इसमें जो 1941 की भारत की जनगणना है, ये 1941 की जनगणना के अनुसार ये विदेशी माना गया है। विदेशी जनगणना के अनुसार इन्हें विदेशी माना गया है कि जो गुर्जर लोग हैं ये भारत के मूल निवासी नहीं है, बल्कि बाहर से आए हैं, मध्य एशिया से। मध्य एशिया में काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य गुर्जिया नामक स्थान से गुर्जर जनजाति के लोग यहाँ आए हैं। इससे पहले देखो, वर्तमान में तो ये जनजाति है जम्मू और कश्मीर में निवास करती है, लेकिन जम्मू और कश्मीर से पहले यह जनजाति राजस्थान और गुजरात, राजस्थान में और गुजरात में यह जनजाति निवास करती थी। मगर अकाल के कारण, जैसे राजस्थान या जो गुजरात का जो क्षेत्र है, यहाँ वर्षा नहीं होने के कारण अकाल पड़ा। अकाल की वजह से ये लोग फिर जम्मू कश्मीर की ओर स्थानांतरित हो गए। ठीक, यानी राजस्थान और गुजरात में अकाल पड़ा। अकाल के कारण ये लोग जम्मू कश्मीर राज्य की ओर स्थानांतरित हो गए। यहाँ से वो पलायन करके जम्मू कश्मीर है चले गए। जम्मू कश्मीर में ये राजौरी, जम्मू, पुंछ और कठुआ में ये गुर्जर लोग हैं, ये रहते हैं। गुर्जर लोग हैं ये पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं, जो कि विषम परिस्थितियां हैं वहां पाई जाती है, क्योंकि
जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, जो लद्दाख का जो क्षेत्र है, वहां पर बहुत ही भीषण ठंड पड़ती है। तो इसलिए इनका जो जीवन है वो विषम परिस्थितियों में ये अपना जीवन यापन करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे पशुपालन की, क्योंकि गुर्जर जनजाति है ये पशुपालन का कार्य करती है और पशुपालन ही इनका मुख्य इनका कार्य है, बल्कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रमुख कार्य इनका पशुपालन ही है। पशुपालन, तो पशुपालन है गुर्जर जनजाति का, इनका प्रमुख कार्य पशुपालन ही है। अब पशुपालन में इनमें ऋतु प्रवास पाया जाता है। ऋतु प्रवास के बारे में आपको पहले भी बता रखा है मैंने। ऋतु प्रवास, अब ऋतु प्रवास में क्या होता है, हालांकि एक क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में, केवल ऋतु प्रवास दिया हुआ होता है और वो बताना होता है कि ऋतु प्रवास क्या होता है या किसे कहते हैं। ऋतु प्रवास में मौसम के अनुसार या ऋतु के अनुसार इसमें स्थानांतरण करता है जो भी कृषक है या जो पशुओं को चराने वाला है। जैसे अगर ग्रीष्म काल है, ग्रीष्म काल में ये पशु पहाड़ों पर चराते हैं या ले जाते हैं। अब ग्रीष्म काल में क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे गर्मी अधिक होती है, तो जो घास है वो पशुओं को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। इसलिए जो लोग हैं ये गुर्जर ग्रीष्म काल में पशुओं को पहाड़ों पर ले जाते हैं और वहां पर जो पौष्टिक घास है वो पशुओं को खिलाई जाती है। उसके बाद शीतकाल, शीतकाल में जो पशुपालक है ये पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं, मैदानों में आ जाते हैं। मैदान में, अब मैदान में इसलिए आते हैं क्योंकि शीतकाल में जम्मू और कश्मीर में बर्फबारी होती है, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बर्फ जम जाती है, जो जमाव बिंदु है वो हिमांक से भी नीचे चला जाता है। तो इसलिए ये अपने पशुओं के साथ मैदानों में आ जाते हैं और वहां पर अपना पशुपालन का इनका जो कार्य है वो जारी रखते हैं। जब शीतकाल वापस खत्म हो जाता है तो वापस ये पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो इस तरह से इनका स्थानांतरण या जो पलायन है वो चलता रहता है ऋतु के अनुसार, इसलिए इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। फिर है इसकी अर्थव्यवस्था और समाज, गुर्जर लोगों की अर्थव्यवस्था और समाज। अर्थव्यवस्था और समाज। अर्थव्यवस्था इनकी पशुओं पे आधारित होती है। पशु ही इनकी मतलब अर्थव्यवस्था की रीढ़ इनकी पशु ही होते हैं। जो गुर्जर लोगों का जो समाज है या जो परिवार है, परिवार को ये डेरा कहते हैं। परिवार और ये डेरा कहते हैं। अब जो डेरा है, अब जैसे अगर किसी पुरुष के 2 संतान या 5 संतान है,
शादी के बाद जैसे ही किसी युवक की शादी होती है वो एक डेरा बनाता है, यानी जिस व्यक्ति के जितने पुत्र होंगे उतने ही डेरे होंगे। ये परिवार को डेरा कहते हैं ये लोग। और गुर्जर की जो रिश्तेदारी है वो 3 समूहों में विभाजित है। जैसे सबसे पहले डेरा रिश्तेदारी, तीन समूहों में विभाजित। पहला है डेरा या परिवार, दूसरा है दादा या गोत्र जिसे वंश कहते हैं, और तीसरा है इसमें गोत्र। तीसरा है गोत्र। जो इनकी रिश्तेदारी होती है वो 3 भागों में विभाजित होती है, और इनकी जो सामाजिक संरचना की प्रमुख इकाई है वो डेरा ही होती है। और डेरा में करीब 5 से 6 सदस्य होते हैं, यानी एक परिवार या एक डेरा में 5 से 6 सदस्य रहते हैं। और इनके जो परिवार का जो कार्य है उसका बंटवारा किया हुआ होता है। जो स्त्रियां होती हैं वो घरेलू कार्य करती हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों का पालन पोषण करना, जंगल से कंदमूल है वो एकत्रित करना, और पुरुषों का जो कार्य है वो पशुपालन का रहता है। जो पुरुष है वो पशुपालन करते हैं, पशुओं को जंगलों में चराने के लिए ले जाते हैं। उसके अलावा ये जड़ी बूटी का भी संग्रह करते हैं और आखेट यानी शिकार भी ये करते हैं। गुर्जर लोगों में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है, और इनका जो जीवन है लगभग 110 से 130 दिन गुर्जर लोगों का जो जीवन है वो घूमने में ही व्यतीत हो जाता है। एक साल में ये लगभग 110 से 130 दिन ये घूमने में ही व्यतीत हो जाते हैं। अनेक डेरे मिलकर एक वंश के रूप में रहते हैं, जिसमें लगभग 200 व्यक्ति होते हैं। पशु संपदा और जो चारागाह है, विवाह के बाद गुर्जर लोग हैं ये अपने पुत्रों में बांट देते हैं, और जो वंश का जो मुखिया जो बड़ा पुत्र है या घर में जो बड़ा होता है वो ही बनता है। इसके अलावा इनमें जो उत्सव है, अप्रैल में ये वैशाखी का त्योहार मनाते हैं। वैशाखी मनाने के बाद ही गुर्जर है ये फिर पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं, वैशाखी के बाद ही, ठीक है। और हालांकि ये कुछ मुसलमान त्योहार है वो भी मनाते हैं, और इनमें जो बाल विवाह है वो भी पाया जाता है। 8 साल की उम्र में ये अपने बच्चों का मतलब कि मंगनी है वो कर देते हैं, और मंगनी करने के 5 से 6 साल के बाद ये अपने बच्चे का विवाह कर देते हैं। इनमें पुनर्विवाह भी पाया जाता है, जैसे विधवा का विवाह भी इनमें होता है। इनमें वर पक्ष के द्वारा यानी जो लड़के का पिता होता है वो वधू के पिता को धन, पशु और कुछ संपत्ति देता है। तो गुर्जर लोगों का जो सामाजिक जीवन है वो संगठित है, ठीक है। संगठित जीवन है गुर्जर लोगों का, जो सामाजिक स्तर है इनका संगठित है। इनका प्रमुख कार्य पशुओं को चराना है। उसके बाद ये अपना इनका जो कुटुंब है
उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि ऋतु प्रवास इनमें पाया जाता है। ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान ये पलायन करते हैं। तो उस दौरान ये अपने जो कुटुंब है उसकी रक्षा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। गुजर लोग हैं अंधविश्वासी भी होते हैं, तो जिसका फायदा कुछ पीर वगैरह है वो उठाते हैं, इन्हें भ्रमित किए हुए रखते हैं, इनका शोषण करते हैं। ठीक है, तो ये था गुर्जर जनजाति। ठीक है, अंतिम जनजाति थी हमारे सिलेबस में। अब ये जो थर्ड यूनिट है ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम चौथी यूनिट करेंगे जो कि विश्व जनसंख्या से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।